नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बता दें, बड़ी खबर है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया था। वहीं अब उसी तरह फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा रखा जा रहा है। देखिए, इस पर पूरी योजना बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने यह प्रस्ताव रखा था कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा जाए। वहीं अब आपको बता दें कि इसके लिए निर्णय लिया जा चुका है। अयोध्या कैंट जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अयोध्या कैंट होगा। इस संबंध में भारत सरकार से भी स्वीकृति मिल गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को। अभी ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा जा रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आकर लगातार ये सब काम किए हैं, जैसे हर एक जगह का राज्य का नाम चेंज किया, और जिससे कई लोगों ने आपत्ति भी जताई और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई सारी टिप्पणियां भी की। उसमें उन्होंने टारगेट किया कि नाम बदलने से क्या होता है, आप काम करिए। जबकि योगी आदित्यनाथ के अगर काम की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर जाकर जब हमने देखा और जनता से बात की तो सभी लोगों का ये कहना था कि जितना काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है उतना ही शायद किसी और सरकार में हुआ होगा। और वहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अभी ये बीड़ा उठाया है, जितने भी ये मुगलों के टाइम पर राज्यों के नाम चेंज किए गए थे, चाहे वो इलाहाबाद हो, फैजाबाद हो, या तमाम बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि मुगल द्वारा नाम रखे गए थे। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही सबसे पहले इन सभी जगहों का नाम चेंज किया और उन्हें अपने धर्म से जोड़ा, जो कि हिंदुस्तान का है। आपको बता दें कि जब मुगल देश में आए थे तो उन्होंने देश में आने के बाद कई जगहों के नाम चेंज किए और अपने ही तरीके से, अपने ही मजहब के हिसाब से अलग अलग राज्य, हर जगह का नाम चेंज करके उन्होंने हिंदुओं ने नाम रखे थे और जो हमारे धर्म से जुड़े वो स्थान थे उनके नाम बदलकर अपने मजहब के हिसाब से नाम रख दिए थे। वहीं उन्होंने कई सारे मंदिर भी तोड़े थे जहां पर उन्होंने मस्जिद बनवाए थे और कई सारी ऐसी चीजें की थी जो कि ये जताती है कि मुगलों ने पूरा प्रयास किया था कि किसी भी तरीके से हिंदुओं द्वारा बनाई गई चीजों को तोड़ा जाए और उनका वजूद खत्म किया जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो राज करेंगे तो सिर्फ उन्हीं के कौम के लोग उनसे जुड़े और जो उनके कौम के नहीं है या तो उनका धर्म चेंज करवाएं या फिर उन्हें इस तरह मजबूर कर दे कि वो भारत ही छोड़कर चला जाए। तो इस तरीके के जो दुराचार, अत्याचार हुए थे मुगलों के टाइम पर, वो अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ द्वारा उसको जस्टिस दिया जा रहा है। ये जो नाम चेंज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जैसे कि आपको बता दें कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया है, फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया। अब वहीं फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या कैंट किया जा रहा है, जो कि सही भी है, क्योंकि अब फैजाबाद नहीं रहा है, अयोध्या हो गया है। ऐसे ही जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन नाम हुआ करता था, अब उसको अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। तो इस पर लोगों की भी खुशी देखी जा सकती है, लोग खुश हैं और केंद्र सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दी है, स्वीकृति दे दी है अपनी योगी आदित्यनाथ को और कहा है कि हाँ, इसका नाम आप बदलकर अयोध्या कैंट रख सकते हैं। वहीं इस खबर के बाद जितने भी विपक्षी दल हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो बौखला उठेंगे, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उनके इसी कामों की वजह से टारगेट किया है। जब से योगी आदित्यनाथ ने ये राज्यों के नाम बदलने का बीड़ा उठाया, तभी से इन लोगों ने उनको टारगेट किया और कहा कि क्यों नाम बदले जा रहे हैं, ये तो पुराना नाम है और सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन शायद इन विपक्षी दलों को ये नहीं पता है कि जो नाम सदियों से यहाँ भारत में रखे गए हैं इन राज्यों के, इससे पहले भी उनका एक नाम हुआ करता था जो कि मुगलों ने आकर चेंज किया था। और अभी ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज बनता है कि जब हमारा देश आजाद हो चुका है और मुगल राज्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र है हमारा और हिंदुस्तान है, तो यहाँ पर हम मुगलों द्वारा नाम जो था उसको बदलकर हमारे हिंदुस्तान में जो नाम हुआ करते थे वो रखे, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म उसी से है और हमारे द्वारा ही, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा ही इन राज्यों के नाम रखे गए
गए थे, लेकिन मुगलों ने उनका नाम चेंज किया था। तो योगी आदित्यनाथ ने भी वही किया, जो पहले हमारे पूर्वजों ने नाम दिए थे इन राज्यों के, वही उनको अब जो ये मुगलों द्वारा नाम दिए थे उन्हें बदलकर उन्होंने सही नामों से उन राज्यों को पहचान दी है, चाहे प्रयागराज हो, अयोध्या हो, अब अयोध्या कैंट होगा, फैजाबाद जंक्शन। तो काफ़ी सारे लोगों ने खुशी भी जताई है इस पर। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी सराहना कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी की। वहीं योगी आदित्यनाथ के कई सारे ट्वीट अभी आए हैं इसको लेकर, मैं आपको बताती हूँ कि क्या लिखा है योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने लिखा, धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है। हमें धर्म हर देश, काल व परिस्थिति में उस व्यवस्था के साथ जोड़ता है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। तो धर्म को यहाँ सबसे सर्वोपरि मानते हैं योगी आदित्यनाथ और बोलते हैं कि हमारा धर्म ही हमारी पूजा, हमारी पद्धति नहीं, हमारा शाश्वत व्यवस्था है। अगर हम इसको आगे लेकर नहीं जाएंगे तो कौन आगे लेकर जाएगा, और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कौन बताएगा कि हमारे धर्म से जुड़ी चीजें जिनको मुगल खराब कर चुके थे और उनको हथिया लिया था उन्होंने, और ये हमारे ही धर्म से जुड़ी चीजें थी। हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं और हिंदुस्तान के नाम से हमारा देश जाना जाता है, तो यहाँ पर ऐसी चीजें हुई थी मुगलों के शासन में जिनको बदल दिया गया था। और अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि उन चीजों को वापस हम अपनी पीढ़ियों को दे और बताएं कि हमारा जो इतिहास है वो कितना पुराना इतिहास है और कितने सदियों से जो हमारे मंदिर थे वो हमने बनाए थे। और हर तरीके से यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ है वो धर्म को सर्वोपरि मानते हुए ये बोल रहे हैं। देखिए, एक और ट्वीट है योगी आदित्यनाथ का जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी स्थान पर रहने वाले भारत वंशी जिनके मन में थोड़ा भी आदर व सम्मान का भाव है, उन्होंने 5 अगस्त 2020 की तिथि को बहुत ही उमंग व उत्साह के साथ अंगीकार किया है। तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जब से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, वहां पर राम मंदिर बनाने की जो पहल बीजेपी सरकार ने की और योगी आदित्यनाथ ने की, उसको देखते हुए लोगों में खुशी का माहौल था। और 2020 में जब ये फैसला लिया गया तो जो लोग इंतजार कर रहे थे राम मंदिर बनने का, उन लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। वो लोग काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे थे बीजेपी सरकार की इसके लिए, क्योंकि ये जो ढांचा था ये एक विवादित ढांचा माना जाता था और इस पर कई बार बैठकें हो चुकी है, कई बार कार्रवाई हो चुकी है। इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती थी, फिर उसके बाद और कुछ नए तर्क आते थे, वितर्क आते थे, उधर विपक्षी पार्टी कुछ कहती थी। हमेशा इसको लेकर राजनीति की जाती थी और इसी के चलते जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी जमीन विवाद पर हमेशा विपक्षी दलों ने अपनी राजनीति खेली है और उसी को मोहरा बनाकर, उसी को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर आगे उन्होंने चुनावी दांव खेला और लोगों से बार बार वोट लेकर उनके जो भावनाएं हैं राम मंदिर को लेकर और उनके धर्म को लेकर उनके साथ खिलवाड़ किया हमेशा से ही। लेकिन जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, तभी से उनके जो मैनिफेस्टो था उनमें पहले से ही था कि राम मंदिर बनाया जाएगा। तो उस मैनिफेस्टो को जो उनकी मांग थी उसमें जो लिखा हुआ था उन्होंने उसको पूरा किया और ये जो विवादित ढांचा माना जाता था उसको फाइनली बीजेपी सरकार ने राम मंदिर के तौर पर एक भव्य निर्माण किया है, जिससे कि जनता काफी खुश है। और साथ ही जो विपक्षी दल बोलते थे कि ये विवादित है, इस पर राजनीति करेंगे, जो सोचते थे राजनीति करेंगे, आगे चल के वोट लेंगे लोगों का इसको मुद्दा बनाकर, वो जो मुद्दा था उनका वोट बैंक का, वो ही बीजेपी ने खत्म कर दिया और राम मंदिर का वहां पर निर्माण कर दिया है। अब जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर चल रहा है, लोग काफी खुश हैं, लोग बहुत सराहना करते हैं इस फैसले की। सदियों से इंतजार कर रहे थे इस फैसले का, क्योंकि एक जो हमारे देश के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको चोट ना पहुंचे, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसी के चलते इस पर राजनीति की जाती थी और हमेशा हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखा भी गया है, कई राजनीतिक लोगों ने इस पर अपनी टिप्पणियां भी की है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों का भी यही कहना है कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था इतने समय से। लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई और उसने राम मंदिर जो अपने मैनिफेस्टो में उनके था पहले से ही, उसको पूरा किया है। जो जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में काम दिखाया
उठाए थे उनको बीजेपी धीरे धीरे पूरा कर रही हो, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, 3 तलाक हो, सीए एनआरसी हो, या फिर तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जो कि पिछली सरकारें 70 साल में नहीं कर पाई थी, वो बीजेपी ने सत्ता में आते ही स्टार्ट कर दिए थे, शुरू कर दिए थे, और एक एक करके अब वो इन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है और उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, और इस तरीके से जो विपक्ष है उनकी नज़रों में आए कि हर एक विपक्ष उनके बारे में बात करता है, उनके कार्यों के बारे में बात करता है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंट हो जाएगा, तो इससे ये पता चलता है कि अयोध्या में होने वाला जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम फैजाबाद से नहीं अयोध्या के नाम से ही जाना जाएगा। तो ये सोच है योगी आदित्यनाथ की, और जल्द ही अब अयोध्या कैंट के नाम से जो फैजाबाद रेलवे जंक्शन है वो जाना जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।